हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो हमारी क्लास है आज की, ये इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मान लो अपने पास 682 या 68,200 रुपए को दो भागों में ए और बी को बांटकर 20% की रेट से 20% की दर से सीआई की रेट है। 20% सीआई की रेट है यहां भी, और यहां भी सीआई की रेट है। इसको उधार दिया 13 साल के लिए, और उसको उधार दिया कितने साल के लिए? 16 ईयर के लिए। और दोनों से जो अमाउंट है वो इक्वल प्राप्त हुआ। इसका भी अमाउंट और इसका भी अमाउंट, दोनों का जो अमाउंट है वो अपने पास इक्वल प्राप्त हुआ। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसको अब मैं आप लोगों को यहां पर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं, उस पर बेस्ड फिर 10 क्वेश्चन मैं आपको लगातार करवा देता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से और कुछ आए हुए क्वेश्चंस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, जिसमें सीआई का क्वेश्चन है और अमाउंट अगर कभी भी इक्वल है, तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा कि इसका फ्रैक्शन रेट अगर 20% है, तो इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो 5 से कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 6 हो गया। यहां पर बताइए गैप कितने साल का है दोनों के बीच में? 3 साल का गैप है तो आप लोग क्यूब कर दीजिए। 2 साल का गैप है तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। 1 साल का गैप है तो यही रख लीजिए। गैप 3 साल का है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये अपने पास 125 होगा। क्यूब कर दो, 3 साल का गैप है तो क्यूब कर दीजिए। ये 216 रुपए होगा। क्या 68,200 रुपए को आप लोग इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहां पर 68,000 अपने पास 200 अपॉन अपने पास टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 341, और मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका भाग पूछा है? ए का भाग अगर आप लोगों से पूछा है, तो जिसके पास पैसा कम टाइम के लिए रहा है, इसका मतलब 13 साल के लिए रहा है, तो अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 216 से। ये प्रॉब्लम आएगी किससे मल्टीप्लाई करें लास्ट में इस तरीके में। टोटल के नीचे टोटल, आप लोग यहां पर 341, और यहां से हम लोग क्या करेंगे? अपने पास ये जो लिखा हुआ होगा वो 125। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, मैं आपको सही से समझाता हूं। पूरी बात सुनना, तब जाकर आपके पॉइंट क्लियर होगा। एक तो ये पूरी बात सही तरीके से आप लोगों को पहली बात तो सुननी है, ध्यान रखिए। दूसरी बात, यहां पर मैं आपको डायरेक्ट तरीके से सिखा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको यहां पर बेसिक भी मैं बताऊंगा। चिंता मत करना, बस पूरी की पूरी बात सुनते चलना। तो पहले तो मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करवा रहा हूं, फिर एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, तो समझ में अपने आप आएगा। टेंशन मत लेना, घबराना मत, चिंता मत करना, बस ध्यान से खुले दिमाग से सुनो कि मैं बोलता क्या जा रहा हूं। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 6,800 रुपए अगर अपने पास है, नहीं 68,200 रुपए, उसको दो भागों में बांटा। पहला भाग को मैं एक्स मान रहा हूं और दूसरे भाग को मैं वाई मान रहा हूं। ये जो अपने पास ब्लैक वाला पार्ट मैंने दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में पहले से गिवन है। जो ब्लैक पार्ट में लिखा हुआ है 68,200, टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ए को 20% 13 ईयर में, और बी को 20% की दर से 16 साल में। मिला जो अमाउंट है वो बराबर है। अगर अमाउंट बराबर है तो पहले भाग को अब मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स मान रहा हूं, और दूसरे भाग को मैं यहां पर वाई मान रहा हूं। देखना, तो एक्स का 20% अमाउंट अगर कभी भी दिया हुआ है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, 1+20/100 की पावर कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 13। और यहां पर y इंटू 1+20/100 की पावर कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगी अपने पास 16। तो मुझे बताइए, ये तो आ गया x गुना 120 की पावर 13, 120/100 की पावर 13 है। और ये अपने पास आ गया y इंटू 120/100 की पावर 13, पावर 16। क्या मैं रेशियो निकालूं x अपॉन वाई बराबर क्या 120 की पावर अपने पास 120/100 की पावर 16 है, और अपॉन में कितना चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 120/100 की पावर 13। तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, तो मुझे बताइए क्या पावर सिर्फ 3 ही बची क्या?
120 बटे 100 की पावर अपने पास 3 बची, तो 20 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है 5 बार। तो x अपॉन वाई बराबर क्या 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। क्या x और y का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए, क्या 216 और 125 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ गया है। तो अपने पास जितने भी रुपए हैं 68,200 रुपए, 68,200, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 341। पहला भाग पूछे, अगर पहला x का मान पूछे तब तो 216 से गुना कर दो, और y का मान अगर पूछे तो अपने पास 68,200 अपॉन अपने पास 341 और इनटू किससे कर दो 125 से। ये लोग कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर ये है क्वेश्चन का बेसिक तरीका। ध्यान से समझिए, ये है क्वेश्चन का बेसिक तरीका। दोनों में अमाउंट इक्वल था। तो पहली बात तो ये बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आपको ये बात तो अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आई है क्या? बताइए मुझे। मैंने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है। मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहा हूं कि अमाउंट जो दिया हुआ था इक्वल, दोनों तरफ से अमाउंट हम लोगों ने इक्वल कर लिया। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, अब क्या आपको ये भी समझ में आया क्या कि मैंने ये कहां से कर दिया? मैं एक बार फिर बताता हूं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि अपने पास 5 से अपने पास यहां पर 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा 5 से। तो अपने पास यहां पर गैप अगर 3 साल का है तब तो क्यूब कर देना, गैप 2 साल का है तो स्क्वायर कर देना, गैप अगर 1 साल का है तो 5 से 6 ही रख लो। तो यहाँ पर ये क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास 16 में से 13 घटाओगे तो पावर 3 ही तो बचेगी, और 100 से 120 लिखो या अपने पास 5 to 6 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से सब कुछ बेसिक ही होता है, बस बताने का तरीका चेंज हुआ और वो आपको ट्रिक्स लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये लीजिए। लेकिन ये जो डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करोगे ना इस तरीके में, तो एक दिक्कत ये आएगी कि किससे गुना करें, ए के लिए किससे गुना करें और बी के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। चलो दोनों का रेशियो तो आ गया, लेकिन यहां पर देखिए ए के लिए किससे गुना किया 216 से, और y के लिए किससे गुना किया 125 से। इसमें प्रॉब्लम आएगी कि किससे मल्टीप्लाई हम लोग करें। डायरेक्ट तरीके से तो कर तो लोगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रखना उल्टा होता है, जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा है उसको पैसा देंगे ज्यादा। तो अपने पास 13 ईयर के लिए जिसके पास है, इसमें से ज्यादा कौन है? तो 216। ये लीजिए 216 से इंटू करेंगे। जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा है, अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है कम साल के लिए रहा है, उसको हम लोग ऐसे करते हैं। बताइए क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल नहीं करने की जरूरत आपको। यहां पर ये अपने पास सिर्फ क्यूब करना है, दोनों भाग का रेशियो अपने पास आ गया है। क्यूब करते ही अमाउंट नहीं बन रहा है कि उल्टा ले जाओ अमाउंट बराबर, ये अमाउंट थोड़ी ना बन रहा है। यहां पर ध्यान रखना है रेशियो ही बन गया सीधा का सीधा हेमकांत। और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास इस रेशियो में बांट दो। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करोगे इसके लिए मैं फिर से बताता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा उसको ज्यादा दो, और जिसके पास ज्यादा साल के लिए रहा उसको कम दो। टाइम कम होगा ज्यादा पैसा, उल्टा होता है। जैसे 13 ईयर, तो 13 ईयर वाला दोनों में बड़ा कौन है? 216, तो उससे गुना। अगर अपने पास 16 ईयर, तो दोनों में से कम कौन सा है? तो 125 से गुना। सर ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है इस टाइप से। मान लो डेली अपने पास प्रत्येक साल अपने पास दो लोग एक जितना ही पैसा कमा रहे हैं, ये भी उतना ही कमा रहा है, ये भी उतना ही कमा रहा है, पर ईयर सेम है उनका कमाने का। ये अपने पास एक साल में ही एक इतना पैसा उसने बना लिया एक साल में, जितना इसको बनाने में 100 साल लगे। इसने 100 साल में उतना बना पाया जितना इसको बनाने में सिर्फ एक साल लगे। तो बताओ शुरुआत में किसके पास ज्यादा पैसा था? लास्ट में बराबर हो गया। इसका एक साल बाद और इसका 100 साल बाद पैसा बराबर हो गया। तो मुझे बताइए अमाउंट बराबर हो गया और हर साल बराबर बराबर कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक साल में इतना या एक साल में बराबर बराबर हर साल कमाते हुए जा रहे हैं। तो शुरुआत में किसके पास ज्यादा पैसा था? शुरुआत में
किसके पास ज्यादा पैसा था, तो आप कहोगे सर शुरुआत में ए के पास ज्यादा पैसा था, ए ने एक साल में ही उतना पैसा बना लिया जितना इसको बनाने में 100 साल लगे। तो शुरुआत में किसके पास पैसा ज्यादा था, तो आप कहोगे सर ए के पास। तो जिसके पास टाइम कम होता है, अगर अमाउंट बराबर हो जाए तो जिसके पास टाइम कम होता है उसका पैसा अपने पास ज्यादा होता है, और जिसका अमाउंट अपने पास ज्यादा होता है, जो टाइम ज्यादा लेगा उतना पहुंचने के लिए, उसका पैसा अपने पास कम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिए कि अपने पास मल्टीप्लाई जो होता है वो उल्टा मल्टीप्लाई होता है। कम पैसा तो ज्यादा वाले से, और ज्यादा टाइम के, कम टाइम के लिए तो ज्यादा वाली संख्या से। ये लो ज्यादा पैसा, और ज्यादा टाइम उसको कम पैसा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताओ क्या ये सेम क्वेश्चन ऐसे भी अपने पास बन सकता है क्या? बताना मुझे। ये सेम ही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है क्या कि इसके दो बेटे हैं ए और बी, एक की एज अपने पास 10 साल है, या अपने पास एक की एज मान लीजिए 17 साल है और दूसरे की एज 14 ईयर है। 30 ईयर के होने पर उनको समान अमाउंट प्राप्त होगा। 30 साल के होने पर दोनों को समान, बाकी क्वेश्चन सेम है, रेट वही 20%, अमाउंट सेम। ये एक बेटा 17 साल का है और दूसरा बेटा अपने पास 14 ईयर का है, तो 30 साल के होने पर समान अमाउंट प्राप्त होगा। तो 30 साल का अगर हो रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या धन है, वो 13 साल के लिए रहा होगा क्या? और इसके पास 14 का है, 30 होने पर क्या इसके पास पैसा 16 साल के लिए रहा होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, गैप तो कितने साल का आना है, वही 3 साल का आना है। तो लैंग्वेज चेंज करके क्या क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? लैंग्वेज चेंज करता है, दोनों तरफ से अपने पास क्वेश्चन वो देता है, दोनों तरीके के क्वेश्चन देता है। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सभी लोग। 17 साल का 30 साल का होगा तो 13 साल, 14 ईयर का है 30 साल का होगा तो 16 ईयर। सेम क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, इस प्रकार से भी हम लोगों को दे सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास आइए, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। पहले मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया, फिर मैंने उसका बेसिक बताया ताकि इससे रिलेट कर पाओ, फिर मैं वापस डायरेक्ट तरीके पर आ गया। देखिए ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं, अब मैं आपको इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करवा देता हूं, तो उससे आपको और पॉइंट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज पढ़ना भी आप लोग खुद ही शुरू कर दोगे। चलिए सोल्व कीजिए। हाँ, जितना ईयर डिफरेंस है उतना ही करना है आपको। डायरेक्ट वाले में हिमांशु हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा अब मैं। मंदार हैज टू ग्रैंडसन, केतन एंड तुषार। 11-year-old Ketan gets some money and Mandar wealth and 12-year Tushar gets rest of the money। ठीक है, दो की एज अपने पास केतन है और दूसरा अपने पास तुषार है, जिसकी एज है 11 ईयर और 12 ईयर। यहाँ पर तो यहाँ से 22 साल के होने पर, तो जब 22 साल का होगा तो मुझे बताइए इसके पास पैसा क्या 11 साल के लिए रहा क्या, और इसके पास पैसा कितने साल के लिए रहा? 10 साल के लिए। 11 ईयर और इसके पास 10 ईयर। अब बताओ यहां से 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड 8%। तो 8% का डिफरेंस तो 1 साल का ही है, तो 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2/25। तो 25 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 27 होगा। अब मुझे बताइए क्या आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर करने की जरूरत है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर 11 ईयर और 10 ईयर अपने पास है, तो इसमें करने की जरूरत अपने पास नहीं है। 22 साल ठीक है, रुपए कितने हैं? 24,700 रुपए, तो 24,000 अपने पास यहाँ पर 24,700।
नीचे आप लोग लिख दोगे कितना, 52 लिख दोगे और मल्टीप्लाई उससे कर देंगे जिसका पूछा है। तो मंदार ने तुषार को कितने रुपए दिए, तुषार ये रहा, जिसके पास पैसा कम साल के लिए है, देखना कम साल के लिए है तो क्या उसको ज्यादा पैसा दिया होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ज्यादा पैसा दिया होगा, तो गुना किससे कर दोगे, 27 से। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, अपने पास 27 से, 4 से इसको काट दो पहले, अपने पास 13 से कट रहा है क्या, ये 13, हाँ कट रहा है, 13 से अपने पास कितनी बार कट गया, 4 बार, 13 से अपने पास एक बार, 13 नहीं में 117, और डबल जीरो को काट दो 4 से 25 बार, डबल जीरो जो होता है वो 25 बार कटता है। तो अपने पास 19, और ये अपने पास यहाँ से 675 आ गया, 675, 19 गुना 5 अपने पास 95 है, 9, 19 गुना 6, 133, और 142 हो गया, 114, और अपने पास 116, और अपने पास यहाँ पर 126। तो क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा, 128 आएगा क्या, 14 कैरी है 128, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था, बताओ ठीक है क्या? इसमें कहाँ का है कि किसको ज्यादा, हमें खुद को सोचना है शिवानी, इसमें नहीं कहा, इसमें थोड़ी ना कहेगा कि ज्यादा पैसा उसको दो कम पैसा उसको दो। हमें कॉन्सेप्ट से समझना है, जिसका टाइम कम होता है उसको पैसा मिलेगा ज्यादा, और जिसका टाइम ज्यादा होता है उसको पैसा मिलेगा कम। ये चीज हमें समझनी है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, वो तो खुद ही बटेगा उनके बीच में। या ऐसे भी याद कर सकते हो, जब एज दी भी हो तो ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हो, बड़ा बच्चा है उसको ज्यादा पैसे, छोटा बच्चा है उसको कम पैसे। तो केतन का पूछ लेता तो मैं 11 से गुना करता, और ये पूछ लेता तो इससे मल्टीप्लाई करता। बोलो ठीक है क्या? टाइम कम हो ज्यादा पैसा, यानी कि ज्यादा रेशियो से मल्टीप्लाई, हाँ यही सुमित यही कहना चाह रहा हूँ। ज्यादा पैसा निकालना है तो ज्यादा बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रहा बड़ा और ये छोटे से। या फिर बेसिक से, अगर आप लोग, वो भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, बेसिक से करके देख लीजिए, तो आपको ज्यादा या कम लिखा हुआ नहीं मिलेगा वहां पर। एक्स का 8% की दर से तो 108/100, और कितने साल के लिए, पहले व्यक्ति को मिला है ये 11 साल के लिए तो पावर 11, और दूसरे व्यक्ति को 8 साल के लिए तो ये अपने पास 108/100 की पावर 10 साल के लिए। तो बताइए y/x बराबर क्या 108/100 ही बचा क्या, तो 4 से 27 बार और 4 से 25 बार, एक ही पावर हमें लेनी है। तो x का मान 25 है और y का मान 27 है। हमें y की वैल्यू पूछिए, दूसरे व्यक्ति का, तुषार दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का पूछे तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे। तो बेसिक में कोई दिक्कत है नहीं, बेसिक में तो ये लीजिए अपने आप आ जाएगा कि पहले व्यक्ति को दोगे आप 25 और दूसरे को दोगे 27। लेकिन डायरेक्ट तरीके से जब आपको सोचना है तो या तो छोटा और बड़ा, या तो टाइम देख लो, जिसके पास टाइम ज्यादा होगा उसको कम, कम पैसे का मतलब कम वाले रेशियो से गुना करना है, और जिसका टाइम कम होगा उसको ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा वाले से। वो देख लेंगे किसका पूछा है। प्लस या ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एज दी भी है, बड़ा बच्चा है ज्यादा पैसा, छोटा बच्चा है कम पैसा, बस सीधा याद कर सकते हो। बताइए डायरेक्ट वाले तरीके में जो प्रॉब्लम आएगी बच्चे को एग्जाम में, जहां गलती हो सकती है, वो चीज भी मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर 25,500 है सम, जो कि कहीं पर मुझे लगता है लिखा हुआ नहीं है, ये यहाँ से गायब हो गया। ₹25,000 था। महेश को शुरुआत में कितनी रकम रुपीज दी थी, अगर आशीष के पास कुल इतना, टोटल सम ये है ना। यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है, मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। 25,500 रुपये आया है ये, लेकिन इसमें टाइपिंग एरर है। बताइए आंसर क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या धीरे धीरे डायरेक्ट करना शुरू करें क्या? ये 15 साल का है, 16 साल का है, तो अंतर कितने साल का होगा, 1 साल का। केतन और महेश 15 साल के, केतन और आशीष के ने कुछ संपत्ति दी 16 साल के, तो दोनों बेटों में अंतर क्या 1 साल का ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 साल का है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। तो 4% का फ्रैक्शन 1/25। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू करेंगे। 25 से कितना होगा, 26 अपने पास होगा, 25,500 अपने पास यहाँ पर, किस बट्टे में 51, और गुना किससे करेंगे, किसका पूछा है? महेश को शुरुआत में कितनी संपत्ति दी थी, तो महेश छोटे वाला है बड़े वाला, केतन और महेश को 15 साल केतन को
और अपने पास 16 साल के महेश को, बड़े बच्चे का पूछा है तो दोनों में से बड़े से गुना करेंगे। ये लीजिए शुरुआत ही हम लोगों ने यहाँ से कर दी, तो 51 से कट रहा है 5 बार, और 26 गुना 5 130, डबल जीरो अपने पास 13,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो सभी लोग क्वेश्चन को फटाफट कर पा रहे हो या सोच पा रहे हो क्या? मैं तो आपको सारी बात बता रहा हूँ, देखिए हर चीज आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि एक बेटा उसका 15 साल का है केतन, और महेश जो है वो 16 साल का है। 23 साल के होने पर, तो 23 ईयर के होने पर इसके पास पैसा, और 23 ईयर होने पर इसके पास रहेगा 8 साल के लिए, और इसके पास रहेगा 7 साल के लिए। डिफरेंस तो क्या 1 साल का ही है क्या? बिल्कुल 1 साल का है। तो 25 से कितना होगा? 26। टोटल 25,500 अपने पास है। यहाँ पर अपॉन में अपने पास 51, किसका पूछा है? महेश का। तो महेश दोनों में से कौन सा मिलेगा? कम टाइम है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। या जब एज दे दे तो एग्जाम में और स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। क्या अंतर हमेशा, अभी अंतर अगर 1 साल का है दोनों के बीच में, डिफरेंस 1 ईयर का है, तो 23 साल के होने पर भी अंतर तो 1 साल का ही रहेगा। जब 23 साल के होंगे तो भी तो शुरुआत में अंतर 1 का है, तो 23 साल के होने पर भी अंतर तो 1 साल का ही अपने पास रहेगा, क्योंकि ये 8 है और ये देखिए 7 है। 23 में से ये घटाया, 23 में से ये घटाया, तो इन दोनों का अंतर तो वापस यही क्या आना है। तो ये करने के बजाय डायरेक्ट ही डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने, ये करने के बजाय, क्योंकि एग्जाम में तो पूरी की पूरी स्पीड पर हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था, है ना, पहले मैंने आराम से क्वेश्चन बताया। फिर और हम लोगों को देखना होता है कि यार मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ क्या किसी क्वेश्चन में? तो 15 से 23 और 16 से 23, तो 15 और 16 ही देख लो, अंतर 1 का है, एक बार आ गया। बट ये छोटे का पूछा है, छोटे वाले से गुना, बड़े वाले का पूछा है, बड़े वाले से गुना। क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल अलग होगा हिमांशु, डिफरेंस ज्यादा हो तो। 2 साल का डिफरेंस है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का डिफरेंस है तो क्यूब करेंगे, 4 साल का डिफरेंस है तो पावर 4 करेंगे। बताओ क्वेश्चन को क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? विजय के पास 1224 रुपए हैं। विजय हैज ₹1224 with him. He divided it among his son Ajay and Prakash and Akshat. Invested 4% rate of interest compound annually. It was seen that Ajay and Prakash got same amount after 18 and 19 years respectively. How much did we get to Prakash? अपने बेटे अजय और प्रकाश में बांट दिया, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने के कहा। उसने देखा कि अजय और प्रकाश को 18 और 19 वर्ष बाद समान धन अपने पास प्राप्त हुआ है। ऊपर 3 दिया हुआ ना अपने पास, यहाँ पर ही डिवाइडेड विजय, ये शायद एंड आस्क्ड, आस्क्ड है, ये दो ही है, मतलब मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को, ठीक है। एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इट, मुझे लगा ये 3 भागों में बांट दिया ना, 3 में नहीं है, 2 में ही अपने पास है। तो 4% अपने पास गैप है 1 साल का, 18 साल और 19 साल। तो क्या 25 से, मुझे बताइए सेम क्वेश्चन है, 26 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 1224 बट्टे में अपने पास 51, और गुना किससे कर देंगे? अपने पास यहाँ पर किसका पूछा? विजय का। तो विजय का कौन सा अपने पास है? अजय को इतना है अपने पास। ये क्या कहना चाह रहा है, इसने नाम ही चेंज कर दिया क्या? नाम ही चेंज कर दिया इसने, तो पता नहीं क्या कर दिया इसने। एक का ही पूछेगा ना, अजय या प्रकाश का, लास्ट में विजय। ठीक है कोई बात नहीं। अपने पास अगर कम वाले का पूछा है, 18 वाले का पूछा है, तब तो गुना करेंगे 26 से। 18 ईयर वाले का, अजय का अगर पूछा है तो हम लोग गुना करेंगे अपने पास 26 से। और यहाँ पर प्रकाश का अगर पूछे हम लोगों से, तो यहाँ पर हम लोग 1224 बट्टे 51, और गुना किससे कर देंगे? 25 से। ये लीजिए, तो 51 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 2 बार। और इससे कट जाएगा 4 बार, तो ये तो हो गया 600। प्रकाश का पूछे तो अपने पास 600 है, और इसका पूछे तो अपने पास 24 गुना 600, 26 अपने पास 624 आ जाएगा। अजय का पूछे तो अपने पास
24 आ जाएगा। ये लीजिए, ये थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में विजय मुझे लगा कि कहाँ से आ गया। 3 भागों में भी नहीं बांटा, अजय और प्रकाश हैं, तो अजय और प्रकाश का ही पूछेगा, बताओ ठीक है क्या। प्रकाश का ही पूछा है तो अपने पास आंसर आ गया 600। ये थोड़ा सा इसने विजय का दे दिया। अच्छा, विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी, मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ। टू द प्रकाश, और विजय बांटने वाला है। मैं खुद ही इसमें थोड़ा सा, मुझे शुरुआत में लगा कि इसने 3 भागों में बांट दिया। विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी, प्रकाश को, ये 600 क्वेश्चन आ गया, बताओ ठीक है क्या। ठीक है क्वेश्चन, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसने पूछा है विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी, तो प्रकाश का पूछा है तो 600 आंसर आ गया। बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या यहाँ पर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, 1 साल का ही गैप है, अब की बार शान ने 2 लोगों को दी है, तो शान ने पीयूष को कितनी राशि दी, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ आप लोग खुद से। ऐसा क्वेश्चन क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बताइए खुद से अब सोल्व कर पाओगे क्या। 1 साल का डिफरेंस है, तो 25 से अपने पास होगा 27, और 25 अनुपात 27 में आपको डिवाइड करना है। 25 अपने पास, इसका फ्रैक्शन कितना है, 2/25। 2/25, तो 25 से अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 27 होगा। टोटल अपने पास 1612 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दीजिए 52। और शान ने पीयूष को कितनी राशि दी, तो पीयूष को अपने पास 12 साल वाला अगर है, तो इसका मतलब गुना किससे कर दोगे, तो 27 से। पीयूष को पूछा है तो पीयूष जिसका टाइम कम है तो बड़े रेशियो से गुना। और यहां से आप लोग सबसे पहले इसको काट दीजिए। 4 से कट रहा है 13 बार, और 4 से कट रहा है 403 बार। 13 गुना 3 अपने पास 39, और 1 27 से 1 बार, 81 और 3 83, 837, ये अपने पास आंसर आ गया है। 1 साल का डिफरेंस अगर अपने पास है तो आप लोग 1 से गुना कर दो। 2 साल का डिफरेंस है तो 2 से, 2 स्क्वायर कर देना। 3 साल का डिफरेंस है तो तीनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये, तो अपने पास यहाँ पर उस क्वेश्चन में 2 बेटे हैं 15 और 16 साल के, तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, अपने पास 25,500 करवा दिया था मैंने। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में संख्या 25,500 की जगह 23,400 दे दिया। बताइए खुद से क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। मुझे लगता है क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लीजिए। चलिए, अब ये क्वेश्चंस एक एक साल के डिफरेंस पर आए हुए हैं, लेकिन डिफरेंस 2 साल 3 साल का भी आ सकता है। तो करो, चलो क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट करो। अपने पास 39,030 रुपए को ए और बी में इस प्रकार से बांटा गया कि 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ए का हिस्सा 7 साल बाद और बी का हिस्सा 9 साल बाद के बाद बराबर है। अमाउंट दोनों का बराबर है। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास अब की बार गैप है 2 साल का, तो ये होगा 1/25। तो 25 से कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 26 हो गया है। यहां से ये अपने पास 625 है, और ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 676 होगा। ये लीजिए।
टोटल अपने पास 39,030 रुपए है, तो 39,030 रुपए में अपने पास टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे कितना, 1301 लिख दोगे। और यहाँ पर अब ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का टाइम कितने साल है, 7 साल। अब ये चीज ध्यान रखनी है, कोई एक का पूछेगा तो जिसका टाइम कम वाले का टाइम पूछा है तो बड़े वाले से आप लोग इंटू करोगे 676 से ए के लिए। तो यहाँ पर इससे ये कितनी बार कट गया है, 30 बार। तो जीरो अपने पास यहाँ पर 18, 21 और 1 22 और 20,280। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है। 2 साल का गैप है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का डिफरेंस है तो क्यूब कर दो, 4 साल का डिफरेंस है तो पावर 4 करनी ही पड़ेगी। लेकिन 4 साल का डिफरेंस वैसे आता नहीं है, या तो 1 का आएगा या 2 का आएगा या अपने पास 3 का आएगा। यहाँ पर एक बार इन क्वेश्चंस को आप लोग बेसिक से भी बीच बीच में जरूर कर लिया करो। तरीका दोनों सेम ही है। एक ए को ₹X उधार दिए 4% की रेट से 7 साल के लिए, और बी को मान लो ₹Y उधार दे रहे हैं 4% की दर से 9 साल के लिए, और यहाँ पर अमाउंट बराबर है तो x इंटू 104/100 की पावर 7। यहाँ का अमाउंट जो होगा y इंटू 104/100 की पावर 9। जब ये पावर नीचे जाएगी तो x/y बराबर क्या अपने पास 104/100 की पावर 2 होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो अपने पास 4 से 26 बार, 4 से 25 बार, तो x/y का मान क्या अपने पास 676/625, क्या ये आ गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आ गया है। तो x अनुपात y बराबर 676 होगा और 625 होगा, ये लीजिए। इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर जब बेसिक से करते हो तो कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि छोटे वाले के लिए इससे या बड़े वाले के लिए इससे, आपको डायरेक्ट x का मान, a का मान पूछा तो x से गुना, b का मान पूछा तो y से गुना। और अगर आपको यहाँ पर देखना पड़े स्क्वायर करके, याद वही कर रहे हैं, पूरा बेसिक ही यहाँ पर। और लास्ट में छोटे वाले के लिए कम साल वाले के लिए बड़े से गुना, और बड़े ज्यादा साल वाले के लिए कम से गुना, ये मैंने सिखाया है। बताओ ठीक है क्या। तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, दोनों की ही हम लोगों से पूछा गया है। चलो करो। तो देखिए, दो बेटे हैं शंकर और शिव के नाम से बैंक में जमा करवाया। बताओ 14 ईयर और 17 ईयर के थे। अधिकारियों के समक्ष ये शर्त रखी कि 30 वर्ष के होने पर, तो बताइए यहीं से क्या अपने पास, वैसे तो देख सकते हो ये 14 ईयर का है तो 30 साल का होने पर ये अपने पास 16 साल के लिए रहेगा, और ये 17 से 30 साल का होने पर 13 साल। तो क्या डिफरेंस बताओ, क्या 3 साल का ही आना है क्या, तो यही देख लो गैप कितने का है। टाइम बचाने के लिए, ताकि आपका टाइम बचे, यहाँ पर आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अपने पास गैप जो है वो क्या 3 साल का है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/6, 1/6। तो 6 से अपने पास 7 हुआ, यहाँ पर ये लीजिए। और यहाँ से अपने पास 3 साल का गैप है तो 216 और 343 होगा यहाँ पर। टोटल 22,360 है। टोटल 22,360 के नीचे आप लोग टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 9, 5 और 5। यदि हमें छोटे बेटे का भाग पूछे जो 14 ईयर का है, कौन, शंकर, तो उसके लिए तो गुना कर दोगे आप लोग 216 से। छोटे बेटे को कम अपने पास शंकर का अगर पूछे तो, और शिव का अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, 22,360 बट्टे में अपने पास 559 है, और शिव बड़ा बेटा अगर है उसका भाग पूछे तो 343 से इंटू कर देंगे। कि इससे अपने पास ये 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या आंसर 0, अपने पास 24 और अपने पास यहाँ पर
84 8640, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? तो 8640 तो सर सारे ऑप्शन में निकाल क्यों रहे हो आप, ये वाला निकालो। तो 0, 4 × 3 12, 16 और 1 17, 12 और 13, क्या 13,720, यही अपने पास आंसर आ जाएगा 8640 और 12,700 अपने पास 13,720। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अब तो समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइप 8 के बचे हुए क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए सारे। मैं करवाता हूँ आज आदित्य, जो जो डाउट है अभी मैं करवा देता हूँ। पहले ये फाइल कर लेते हैं हम लोग, फिर जो जो डाउट्स हैं उसको हम लोग कर लेते हैं भाई। छोड़े नहीं, करवा दूंगा मैं आपको। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पूरा समझा दिया है। कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। तो फिर भी अगर आपसे नहीं हुए तो मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन तो देखिए उसमें करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मैंने वहां पर जो कैलकुलेशन है वो तो अब करनी ही पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, करो चलो इसको, उनको भी करवा देता हूं मैं। बताओ क्या क्वेश्चन को अब सोल्व कर पाओगे क्या? डिवाइड 20,816 rupees between A B, so that A share at the end of 7 year equal to the B share at the end of 9 year आर इक्वल। तो ठीक है, रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट बिंग 4% पर एनम। तो यहाँ पर 2 साल का गैप अगर है तो मुझे बताइए, 2 साल का गैप अगर है तो इसका फ्रैक्शन 1/25। तो 25 से 26 अपने पास होगा। तो मुझे बताइए क्या 625 और 676 टोटल अपने पास 20,816 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 6 और 5 11, अपने पास 0, 1301 अपने पास है। और गुना किससे कर दोगे आप लोग? ए का पूछा है तो आप लोग यहाँ पर अब जिसका टाइम कम है, ए का टाइम 7 साल है, तो ए का अगर पूछे और बी का टाइम 9 साल है, तो ए का अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? कम टाइम वाले के लिए ज्यादा से। कितनी बार मैं बता चुका हूँ, पहली बार में याद नहीं हो, दूसरी बार में याद नहीं हो, लेकिन अब तो क्या धीरे धीरे चीजें आपको याद होनी शुरू हो जानी चाहिए। बी का पूछे तो 625 से। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कम टाइम है उसके पास पैसा ज्यादा, ज्यादा टाइम है उसके लिए पास पैसा कम। तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। 16 बार कैंसिल, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, करते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। चलिए कीजिए, 16 बार कट जाएगा तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताओ। अपने पास ये 2,60,200 की राशि राम और श्याम के बीच 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो गैप क्या 2 साल का है क्या? एक के लिए 3 साल राम और श्याम, श्याम को 5 ईयर के लिए। और यहाँ पर गैप 2 साल का है तो 1/25, 25 से 26 होगा। तो अपने पास यहाँ पर 625 से 676। टोटल अपने पास यहाँ पर ये दिया हुआ है 2,60,200। टोटल के नीचे टोटल 1,301 है अपने पास। अगर राम का पूछे तो आप इंटू करोगे 676 से। और यहाँ पर राम का ही पूछा है तो 676 से इंटू करोगे, क्योंकि एक पूछेगा तो फिर दोनों नहीं निकालने की जरूरत, एक ही आपको निकालने की जरूरत है। 12 15, 12 और 1 13, तो क्या अपने पास 1352, यही अपने पास आंसर आ जाएगा 1,35,200। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन और कर लो, कितने भी आप लोग कर सकते हो। दो भाई हैं उनकी एज दे दी 40 साल के होने पर। चलो बताओ कर पाओगे क्या?
25, 27 और 25, तो क्या गैप तो 2 साल का ही रहना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और 40 साल के होने पर तो पहले एक के पास 13 और एक के पास 15 है, तो गैप तो 2 का ही रहना है। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो बताइए 20 से कितना हो गया है? 21। और गैप अगर 2 साल का है तो 400 से 441 हो जाएगा। 400 से 441 हो जाएगा। और 16 ब्याज से अपने पास ये है 16,820। तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 841, और गुना किससे कर दोगे? 441 से। तो ये यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार कट जाएगा। बड़े भाई का भाग पूछा है तो ज्यादा पैसा, बड़े को ज्यादा छोटे को कम, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं ये 16 तक। आगे हम लोग हमारे पास सेम क्वेश्चन है, तो क्या इनको हम लोग स्किप कर दें या सारे के सारे मैं करवाते चलूं? क्या ऐसे क्वेश्चन बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? फिर से वही क्वेश्चन 9 साल 11 साल, इसको डिवाइड करना है 2-2 साल का, बताओ कर लोगे क्या? कोई अलग नहीं है हेमकांत। 12 नंबर देख लो। पर 9 वर्ष के लिए अपने पास 11 खर्च किया तो खर्च करने वाला कर लो। चलो एक क्वेश्चन कर लो 12 नंबर। 12 नंबर ध्यान रखना, अपने पास खर्च किया तो खर्च किया तो अपने पास 19 होगा। कमाते हैं तो अपने पास ज्यादा होगा। खर्च किया तो ध्यान रखना 19 होगा, ये चीज ध्यान रखना। जब कमा रहे थे तब तो आपके रुपए बढ़ रहे थे, लेकिन खर्च किया तो आपके जो रुपए हैं वो कम होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास करके नहीं आओगे जननायक भाई, ये क्वेश्चंस खुद को ही करना है। सेम टाइप के क्वेश्चंस, कल आके पीछे मत पड़ जाना मेरे। ये तो जो सेम ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ, सो एक टाइप मैंने बताया मेरी तरफ से। उसके बाद आपको यहाँ पर उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूँ। 10-11 क्वेश्चंस अपने पास करवा दिए हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को तो अब आपसे होना चाहिए, नहीं तो संख्या सिर्फ संख्या ही तो चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने पास ये कितना होगा? प्रत्येक के आरंभ में कितनी राशि अपने पास दी गई थी? तो इसके लिए 9 साल के लिए अपने पास पहले को तो 361, और दूसरे को अपने पास कितना है? 22,830। तो गुना किससे कर दोगे आप लोग? 761 से। और गुना किससे कर दोगे? 400 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 12,000। और क्योंकि 3 बार कट रहा है इससे, 3 बार कट रहा है 30 बार। और ये कितना आ जाएगा? 0 3 6 गुना 3 18। और 10 अपने पास 10,830। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर जब कभी भी अगर खर्चा अपने पास करता है तो खर्चे में अपने पास 21 मत लेना, 19 लेना। बोलो ठीक है क्या? चलिए आप लोग यहाँ पर सेम क्वेश्चन अपने पास चलते हुए जा रहे हैं। पुत्री हैं 2। ठीक है सेम। चलो क्वेश्चन नंबर ये शायद मैंने करवा दिया है, अलग क्वेश्चन है। 15 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तक सेम क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं, जिसमें से 11 हम लोगों ने कर लिए हैं। 4 आप लोग करना। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग कर लीजिए खुद से। चलो कर लो, शायद मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं। निधि ने अपनी बचत का 2:3 में ए और बी में 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया। ए का अर्धवार्षिक रूप से 20%। दो स्कीम है ए और बी। ए में मान लो 200 इन्वेस्ट किया है, बी में मान लो 300। ए में 1.5 वर्ष के लिए लेकिन रेट 20% अगर है तो रेट आधी और क्या टाइम डबल हो जाएगा क्या? और यहाँ पर 10% की दर से अपने पास 1.5 वर्ष के लिए। ए में अपने पास हाफ ईयरली है तो रेट आधी और टाइम डबल हो गया, 1.5 की जगह अपने पास 3 हो गया है। तो यहां से मुझे बताइए अपने पास इसका जो साधारण ब्याज होगा वो क्या 200 रुपए का 33.1% निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये तो हो गया 66.2। बिल्कुल ठीक है। और इसका ए प्लस बी, ए का मान 10 है, बी का मान 5। 10 गुना 5/100। तो इसकी इफेक्टिव रेट मुझे बताइए क्या 15.5 आ गई है क्या? तो 300 रुपए का 15.5% अगर आप लोग निकालोगे तो ये मुझे बताओ क्या 46.5 ही आ गया है क्या? यहां से अपने पास टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? तो 7 2
10 और 11 112.7 अपने पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है। टोटल 13,524 करना भाई इसको। 13,524 है तो यहाँ पर 4 करना आप लोग। 13,524 है इंग्लिश में, 13,524। तो 13,524 जो है वो अपने पास यहाँ पर लिखिए 112 पॉइंट अपने पास 7 से, और गुना किससे कर दोगे, किसका पूछा है तो बताओ, ए में निवेशित राशि कितनी थी, तो गुना कर दोगे 200 से। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास जीरो, तो अपने पास 3 जीरो तो देखिए सभी में है। इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा ये कितनी बार कटेगा। क्या 18 बार कटेगा क्या, तो 18 गुना 2 ना, 18 तो बार नहीं कटेगा। क्या 12 बार कटेगा क्या, 12 7 84, और 12 बिल्कुल 12 टाइम कट जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 24,000 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर अब की बार ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार टोटल इंटरेस्ट देगा और कभी कभार डिफरेंस देगा। जैसे करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 17। जो अलग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। शुरुआत के 15 क्वेश्चन तो सेम ही थे। सुधा ने अपनी बचत 3:5 में ए और बी में 1.5 वर्ष के लिए निवेश की। ए में अर्धवार्षिक रूप से अपने पास यहाँ पर देखिए 3:5 में ए और बी, यहाँ पर 300 इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर 500। इसने ए में अर्धवार्षिक है, सेम क्वेश्चन है, तो अपने पास 10% और 3 ईयर हो जाएगा। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% अपने पास है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी भी हम लोगों ने किया है तो आपको याद होगा 33.1% निकाल लो। इसका 33.1% अगर आप लोग निकालोगे तो 99.3 आ जाएगा। और इसका अगर आप लोग 1500 का 500 का सॉरी 15.5% निकाल लोगे 1.5 साल के लिए, तो मुझे बताइए 1.5 ईयर के लिए तो 10 और 5 की इफेक्टिव रेट, तो अपने पास ये आ जाएगा 77.5। इन दोनों के बीच में अब की बार, पिछली बार तो सम दिया हुआ था, अब की बार यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। तो बताइए क्या आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो 8 होगा, 1 होगा, 2 होगा। क्या 21.8% की वैल्यू अपने पास दी हुई है क्या, 152.6 जो है वो 21.8 का मान अपने पास है। और यहां से हम लोग गुना बी में निवेश पूछा तो गुना किससे कर देंगे, 500 से पॉइंट अपने पास हट जाएगा। क्या इससे 7 बार कट गया है क्या, तो आंसर कितना आ गया। तो डिफरेंस भी दे सकता है और ये अपने पास सम भी दे सकता है। क्या दोनों टाइप का क्वेश्चन नहीं दे सकता क्या, बताइए आप लोग। अगला कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
बैंक ए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक चक्रवार्षिक दर से ब्याज दर प्रदान करता है। बैंक बी और सी साधारण ब्याज की दर से दे रहे हैं, लेकिन बैंक सी द्वारा दी जाने वाली राशि वार्षिक ब्याज दर बैंक बी की तुलना में डबल अपने पास है। चलिए, ए अर्धवार्षिक रूप से ए का है 6% हाफ ईयरली। ए, बी और सी तीन बैंक हैं। ये अपने पास सी आई है, ये अपने पास एस आई है और ये अपने पास एस आई है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% हाफ ईयरली। ये चीज ध्यान रखना, हाफ ईयरली अपने पास है तो टाइम डबल रेट आधी हो जाएगी। ठीक है, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे, आंसर अपने आप सेम आए, अपने आप आएगा। बैंक बी बैंक सी के साधारण ब्याज प्रदान करता है, लेकिन सी द्वारा दी जाने वाली वार्षिक ब्याज दर बी की तुलना में दो गुनी है। यहाँ पर रेट अगर R% अपने पास होगी तो यहाँ पर रेट क्या 2R% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। बोलता जाएगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, दुगुनी है। राजू एक निश्चित अवधि के लिए बैंक बी में एक निश्चित राशि का निवेश करता है। पता नहीं राजू कितने का निवेश करता है बैंक बी में। मान लीजिए X रुपीज का निवेश करता है, कितने साल के लिए? टी ईयर के लिए। रूपा उसी अवधि की दुगुनी अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए? 2T ईयर के लिए। रूपा जो है 2T ईयर के लिए बैंक सी में 10,000 का निवेश करती है। बैंक सी में रूपा, ये यहां पर राजू और ये यहां पर रूपा। उस अवधि के दौरान राजू को मिलने वाला ब्याज उस ब्याज के बराबर है जो उसे एक वर्ष के लिए ए में समान राशि का निवेश, अगर यही पैसा उसने यहां पर निवेश किया होता है X रुपीज, और एक साल में इंटरेस्ट जितना मिलता उतना ही इंटरेस्ट उसको यहां पर मिला है। जितना यहां पर इंटरेस्ट उसको मिलता उतना ही इंटरेस्ट उसको यहां पर मिला है। ध्यान रखना, ये यहां पर इंटरेस्ट मिलता कितना? तो आप कहोगे सर एक साल का मतलब 2 साल, रेट 6% है, एक्स इन्वेस्ट करोगे तो एक्स के लिए यहां पर तो मिलेगा सर 6.09 मिलेगा। ये लो इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, क्योंकि रेट आधी और टाइम डबल हो जाएगा तो 3% अपने पास, रेट आधी 3% और टाइम डबल हो जाएगा सर 1 का 2 ईयर, क्योंकि हाफ ईयरली वो ऐड कर रहा है तो 6.09% निकाल दिया। तो यहां पर इंटरेस्ट अगर ये है तो यहां पर भी इंटरेस्ट के यही रहेगा क्या? एक्स का 6.09%। मुझे बताइए, दोनों जगह उसने कहा है यहां पर राजू को उतना ही इंटरेस्ट प्राप्त हुआ जितना अगर वह एक वर्ष के लिए ए में समान राशि का निवेश करने पर, एक वर्ष और समान राशि एक्स। ये मैंने कैसे लिख दिया ये बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था इसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो जो भी क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ था उसको मैंने एक बार उसको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, जो भी गिवन था। मैं फिर समझा देता हूँ, सी आई है, एस आई है, एस आई है। 6% हाफ ईयरली, रेट डबल है तो 2R। राजू ने यहाँ X रुपए टी ईयर के लिए, तो इसने रूपा ने डबल टाइम के लिए 10,000, और राजू को उतना ही ब्याज प्राप्त हुआ जितना यहाँ पर अपने पास एक साल में मिलता, समान धनराशि एक साल में। तो रेट आदि टाइम डबल हो गया क्योंकि हाफ ईयरली था। इफेक्टिव रेट से हम लोगों ने सीआई निकाल लिया। तो उम्मीद है समझ पाए हो सभी लोग। अब मुझे बताओ, यहां पर तो साधारण ब्याज है, एक्स हमें पूछा क्या है? हमें रुपा का ब्याज पूछा है। तो रुपा का ब्याज बताइए कितना होगा? 10,000 रुपए का 2R% की दर से 2T टाइम का, और बट्टे में अपने पास कितना होगा? 100। बिल्कुल ठीक है, ये तो पूछा है। और ये दिया हुआ है पी एक्स इंटू T/R/100, साधारण ब्याज ये होगा। और बराबर में अपने पास कितना दिया हुआ है? x इंटू 6.09/100। क्या 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, तो T/R का मान क्या 6.09 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 20 से 20 कट गया सर, ये अपने पास 400 R इंटू टी होगा। और R इंटू टी का मान यहाँ से क्या 6.09 आप पुट कर सकते हो क्या? 6.09 पुट कर लोगे, पॉइंट हटाओगे तो 2436, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब आसान भी है और आपको थोड़ा सोचना भी पड़ रहा है। कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो। इस प्रकार से हम लोग अप्रोच कर पाएंगे। बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? आसान सा एक क्वेश्चन था, बस पढ़ना था, लैंग्वेज को आपको समझनी थी।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वापस से वही आ गया है। 18 साल के और 20 साल बाद अपने पास यहाँ पर एक को 18 साल एक को 20 साल, तो गैप है 2 साल का। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 1/10, तो 10 से होगा अपने पास 11, और 2 साल का गैप है तो 100 और 121। बताओ ये वाले क्वेश्चंस तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? तो पूरी फाइल में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा अपने पास 13, 14 और 15, 19 में से जो सेम ही टाइप के क्वेश्चंस थे चार, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? तो यहाँ पर आप कहोगे सर मैं हम लोग बिल्कुल कर लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए फाइल नंबर 8 जो है वो अपलोड कर लेता हूँ। जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जिसको डाउट नहीं हो तो अब आप लोग जा सकते हैं भाई। जिसने सारे कर लिए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 नंबर का क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट तो बता चुका था, लेकिन वहां पर कि बच्चा कैलकुलेशन अब कर ले बैठा बैठा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मैंने कुछ आपके लिए छोड़े थे। बाकी उसमें कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, तो मैं अपलोड कर देता हूँ फाइल नंबर 8। उसमें भी कोई दिक्कत अगर हो, कल 9 पढ़ाई थी मैंने, आज मैंने 10 पढ़ाई है, तो डाउट्स भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि किसी बच्चे का हो सकता है भाई एक आधा क्वेश्चन डाउट बचा हुआ हो। जो बच्चा जाना चाहे कर लिए हैं वो जा सकता है भाई। और जिसने कोई डाउट देखना है पूछना है मुझसे, पूछिए आप लोग। भाई अर्पित भाई, कोई डाउट पूछना है आप पूछिए। कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो सृष्टि का है 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ शुभम, अपने पास 11 और 12 दो फाइल बची हुई है ना। 12 नंबर में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ही होंगे, एक बच्चे का प्रॉब्लम है 14। सृष्टि देखिए इसमें अपने पास क्या हुआ है, 3 साल में अपने पास इतना हो गया और 6 साल में अपने पास इतना हो गया। तो क्या आपको याद नहीं है क्या कि जब भी टाइम अपने पास डबल हो, अपने पास यहाँ पर जब भी टाइम अपने पास अगर डबल हो, तो क्या ये याद नहीं है क्या कि अपने पास यहाँ पर A1 × A1 तो 35,680 गुना 35,680 अपॉन A2, ये लीजिए प्रिंसिपल अपने पास आ जाता है 53,520। तो ये जो होगा अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से काट दीजिए आप लोग, क्या जीरो से जीरो कट रहा है क्या? बिल्कुल। तो अपने पास यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर 5 × 8 और अपने पास 56, बिल्कुल 8 से कट रहा है। तो 8 × 4 कितना होगा? 32, बचा अपने पास 3। 8 × 4 अपने पास 32 और 8 × 6 48। 8 × 6 48 अपने पास बच गया 5। 8 × 6 48 है, 8 नहीं में अपने पास 72 है। क्या 223, 23 × 46, 223 से कितनी बार? 2 बार, और 223 से 3 बार। तो ये 0, 16, 12 और अपने पास 13 होगा। 70 और 1 71, डिवाइड कर देंगे 3 से, 23 × 3 69 हो गया, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। बचा अपने पास कितना? 2, तो 3 से अपने पास 7 बार, 2 और 6 बच गया 8, 6 और 6 6 6 6 चलता रहेगा फिर। तो 23,786। इसने कहा है कि बताइए पहले मामले में धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। प्रिंसिपल पूछता तो ये, लेकिन ब्याज पूछा है, तो 35,680 में से क्या आप लोग ये माइनस कर दोगे क्या? 23,786, तो अपने पास 23,786 माइनस कर दोगे, तो ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये अपने पास आंसर है, ठीक है क्या? तो सृष्टि और पूर्ति क्वेश्चन नंबर मैंने 14 आपको करवा दिया है। आदित्य सिंह को 12 एंड 13 चाहिए, 12 और 13 भी मैं करवा देता हूँ। 12 और 13। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी निश्चित अवधि के लिए 60,000 रुपए की राशि का, जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, बढ़कर अपने पास ये हो गई। यदि अपने पास आधी अवधि के लिए, तो आज जब भी अमाउंट हो जाए, आदित्य भाई प्रिंसिपल 60,000 है, ये जब भी अगर अमाउंट हो जाए अपने पास, तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। टाइम अपने पास टी ईयर, रेट अपने पास R%। तो मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला 63,654 बराबर 60,000
इंटू 1+r, रेट r अपॉन 100 की पावर अपने पास t है, और बाद में पूछा अगर रेट आधी हो जाए तो अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल तो 60,000 है, और ये अपने पास कितना हो जाए 1+r, और टाइम जो हो जाए वो t/2 हो जाए। तो मुझे बताइए इसका मान हम लोगों से पूछा है बिल्कुल, तो इसको नीचे ले आओ। 63,654, मैं 6 से काट भी रहा हूं इसको, 10609, और 6 से काटोगे तो 10,000 बराबर 1+r/100 की पावर t। दोनों तरफ अगर हम लोग यहाँ से इसके, ये किसका स्क्वायर है 103 का, और ये किसका स्क्वायर है 100 का, तो यहाँ पर बेसिक अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है ये अमाउंट, अगर कभी भी अपने पास t, दोनों तरफ रूट ले लो। इधर रूट लोगे तो 103 हो जाएगा, 103/100, और उधर रूट लोगे पावर 1/2 लगाओगे तो 1+r/100 की पावर कितनी हो जाएगी t/2। रूट अगर करोगे तो इसका रूट किया तो पावर t/2 कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। दोनों तरफ हम लोग पावर 1/2 लगा रहे हैं, और पावर की पावर इनटू होती है, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, तो इधर 1/2 करोगे तो 2 से 2 कट गया, और इधर 1/2 करोगे तो t/2 हो गया। तो इसका मान 103/100 आ गया है। 60,000 गुना अपने पास यहाँ पर कितना आ गया है 103/100 अपने पास आ गया है। तो ये लीजिए 618 61,800, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्याज की गणना अपने पास चक्रवर्ती आधार पर होती है। तो कोई राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर अपने पास 4 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा। 12 नंबर तो आपको करना चाहिए था भाई, 13 तो कोई बात नहीं। क्या नहीं बताया क्या 100+r, अमाउंट जब भी दे बराबर 8469.44, और इसके लिए तो मैंने ये भी कहा है या तो 1 साल का गैप हो तो डायरेक्ट डिफरेंस करके कर लिया करो, या सीधा सीधा आप लोग देख सकते हो। बताइए यहाँ से क्या लिखूं मैं, 8 लिखूं तो 8 × 2 16 आएगा, 12 रखूं तो 12 × 2 24, बिल्कुल अपने पास 20 रखोगे तब तो पॉइंट ही एक छोड़ के आएगा। अपने पास ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। 7 भी नहीं हुआ, अलग तो कौन सा क्वेश्चन, अलग तो कोई नहीं है। यहाँ पर बताइए दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, ये कैट लगा हुआ है, बस उसी में प्रॉब्लम है। दूसरे और तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है और अगले साल का पूछा आपको, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा वो देखना पड़ेगा, और उसी का आगे उतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। संख्याएं क्वेश्चन अलग नहीं है, संख्याएं अपने पास अलग दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ा, वो परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, और उतना ही परसेंट अगले साल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में अर्जित ब्याज है ना, ऐसा नहीं करवाया कि आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, दूसरे वर्ष का ब्याज सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का ब्याज याद करो। अपने पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसे 5 जो क्वेश्चन बताए थे, उसका पहला क्वेश्चन ही ये था कि दूसरे साल और तीसरे साल का जो रेशियो होगा वही रेशियो तीसरे और चौथे साल का होगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, तो देखिए कैट का क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारा टाइम मिलता है, कैट में अपने पास टाइम बहुत सारा मिलता है, क्वेश्चन में कम क्वेश्चंस करने पड़ता है, कट ऑफ कम रहती है, तो वहां पर कोई दिक्कत है नहीं, संख्याएं ऐसी लिख देता है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। और कोई है तो पूछिए मुझसे। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आईसीआर में, अब क्वेश्चन जो है वो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन वही है, 2 वर्ष बाद ये, 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, अमाउंट दिया हुआ है 2 साल का अमाउंट चाहे 3 साल का अमाउंट, 5 नंबर टाइप। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट रेट है, तो 8% रेट है, 2 बार 8% बढ़ाओगे तो अपने पास यहाँ पर 18,662.4, अपने पास वैल्यू 108 की, और पीछे की तरफ आना है तो 1 साल का, फिर 108 का मान और पीछे की तरफ आना है तो 1 साल का। अब यहाँ से इस चीज को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
काट लो इसको, 9 से काटते चलो, काटना पड़ेगा। तो चलिए, और कोई प्रॉब्लम है आदित्य भाई तो पूछिए, किसी भी बच्चे को है तो पूछिए मुझसे। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है, नहीं तो कल मैं आपको फाइल नंबर 11 पढ़ाता हूँ। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आदित्य भाई। चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।